नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 14 फरवरी 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, Which state government launched Family ID One Family One Identity Portal? तो आंसर था उत्तर प्रदेश और आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो का अगर आप बेनिफिट उठाना चाहते हैं, फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको रेगुलर इस वीडियो को ज़रूर देखना पड़ेगा, जिससे कि आपका करंट अफेयर स्ट्रांग हो सके। यहाँ पर सिर्फ 15 मिनट में ऑलमोस्ट करंट अफेयर कराया जाता है, साथ साथ पीछे का रिवीजन भी कराया जाता है। तो उम्मीद करूँगा आप इसको देखेंगे, अपने मित्रों तक शेयर करेंगे जो तैयारी कर रहे हैं किसी न किसी एग्ज़ाम की, और नहीं कर रहे तो स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आने वाली वैकेंसीज बहुत ज़्यादा नंबरों में आने वाली हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मोहम्मद शहाबुद्दीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? देखिए अभी ये इलेक्ट हुए नहीं हैं, लेकिन अब माना जा रहा है कि इलेक्ट हो ही जाएंगे, क्योंकि कोई ऑपोजिशन नहीं है। तो मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के नए प्रेसिडेंट चुने गए। ये क्यों मैंने ये बोला कि ये चुने नहीं गए, इलेक्ट नहीं हुए, तो आपको बता दूं अभी इनका नॉमिनेशन हुआ है। 13 फरवरी को इनका नॉमिनेशन हुआ मोहम्मद शहाबुद्दीन का, लेकिन ये जिस पार्टी से खड़े हुए हैं उस पार्टी का पूर्ण बहुमत है। अब बहुमत होने के कारण जो अपोजिशन है उसके पास सीटें ही नहीं है। आपको बता दूं ये 22वें नंबर के बांग्लादेश के प्रेसिडेंट बन जाएंगे। 100% है कि अब ये इनका सिलेक्शन होगा। इनसे पहले कौन थे? अब्दुल हामिद थे, वो प्रेसिडेंट थे, लेकिन 23 अप्रैल को उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। और बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई भी प्रेसिडेंट लगातार 2 टर्म के बाद प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, इसीलिए अब इनको चुना गया है। ध्यान रखिएगा, मोहम्मद शहाबुद्दीन। यहाँ पर बात की जाए मोहम्मद शहाबुद्दीन की, तो 1949 में इनका जन्म होता है। बाद में इन्होंने लिबरेशन वॉर ऑफ जो बांग्लादेश है उसमें पार्टिसिपेशन किया, और ये मेंबर रहे आवामी लीग के। ठीक, अब यहाँ बांग्लादेश की बात करें तो कैपिटल इसकी ढाका है। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी हैं, और मोहम्मद शहाबुद्दीन अब प्रेसिडेंट बन जाएंगे। टका यहाँ की करेंसी है। बांग्लादेश भारत के साथ 5 राज्यों के साथ सीमा टच करता है। आगे बात करें, जो भी इंटरनेशनली करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, सिरिल रामापोसा स्टेट ऑफ डिजास्टर इन्होंने अनाउंस किया है का अपने कंट्री में जो क्राइसिस चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, उसकी वजह से। भारत जिसने ऑपरेशन दोस्त स्टार्ट किया टर्की और सीरिया को असिस्ट करने के लिए कि भाई आपके यहाँ जो भूकंप आया है उसमें बहुत सारे लोगों की जान गई, तो उसमें हम आपकी जो मदद कर सकते हैं बताइए। नताशा वर्ल्ड की मोस्ट टैलेंटेड गर्ल बन के उभरी हैं। और कनाडा जिसने वर्ल्ड की पहली फोटोनिक बेस्ड क्वांटम कंप्यूटर को कमर्शलाइज किया। ब्राज़ील जिसने मेडिकल इमरजेंसी घोषित कर दी है यानोमामी रीजन में। न्यूजीलैंड की लेबर पार्टी है जिसने अपने प्राइम मिनिस्टर नया चुन लिया, जिनका नाम क्रिस हिपकिंस। पहले कंप्लीटली फुली सैंड मेड बैटरी इंस्टॉल्ड की गई फिनलैंड में। पॉपुलेशन ऑफ चाइना जिसकी 1961 के बाद ऐसा हुआ है कि डिक्लाइन करी है। श्रीलंका जिसने जवाहरलाल नेहरू जी का जो स्टैम्प है उसको 75 इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में लॉन्च किया। यूएई जो कि COP28 क्लाइमेट से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस है उसको ऑर्गेनाइज कराएगा। इसके प्रेसिडेंट उन्होंने बनाया है सुल्तान अल जबेर को। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, फीफा क्लब वर्ल्ड कप फाइनल विच टीम बीट अल हिलाल, सऊदी अरेबिया की एक क्लब है, टू विन रिकॉर्ड 5th क्लब वर्ल्ड कप। तो फीफा का क्लब वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज हुआ और इसको अल हिलाल को हराकर किसने जीत लिया? आंसर होगा रियल मैड्रिड ने यहाँ जीत लिया। ध्यान रखिएगा, रियल मैड्रिड ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। किसको? तो सऊदी अरेबिया के अल हिलाल जो ग्रुप है उसको, जो क्लब है उसको हराकर 5-3 से यहाँ जीत
दर्ज की गई। मोरक्को के रबात में इसका फाइनल ऑर्गेनाइज कराया गया। ठीक, चलिए आगे बात करें। तो जो भी रिसेंटली में इंटरनेशनली स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, खेलो इंडिया यूथ गेम महाराष्ट्र ने यहाँ पर टॉप कर दिया। 161 मेडल इनको टोटल मिले, 56 गोल्ड मेडल इन्होंने प्राप्त किए। इसको मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज कराया गया। इंडिया ने अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप पहली बार वुमेन्स ने जीता है। किसको? इंग्लैंड को हराकर। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री जिसने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सारी एक्टिविटीज़ को सस्पेंड कर दिया। शुभमन गिल जो कि 200 रन बनाने वाले इंडिया के पहले बैट्समैन बने, जो कि यंगेस्ट हैं। हॉकी इंडिया ने मेटावर्स प्रोडक्ट को लॉन्च किया जिसका नाम हॉकी वर्स रखा गया। बेलिंडा क्लार्क पहली फीमेल क्रिकेटर बनी जिनका ब्रॉन्ज का स्टैचू सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर लगाया गया। जयदेव उनाडकट रणजी ट्रॉफी में पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाले पहले प्लेयर बने। नॉर्वे के ग्रैंड मास्टर मैग्नस कार्लसन वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड ब्लिट्ज दोनों खिताबों को एक साथ जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने। कौस्तव चैटर्जी 78 नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं भारत के। आगे बात करें, अगर आप अपनी स्टैटिक जीके को बेहतर करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट सभी टॉपिक कवर किए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसे ज़रूर परचेज कर लीजिएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। अगला क्वेश्चन, पीएम मोदी इनॉग्रेटेड एशियाज बिगेस्ट एरो शो एरो इंडिया 2023, व्हाट इज़ इट्स थीम। तो ये 5 दिन चलने वाला है। 13 फरवरी को इसका इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ और 17 फरवरी को इसका समापन हो जाएगा। इसकी जो थीम रखी गई है वो क्या है? द रनवे और रनवे टू बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। क्या? द रनवे टू बिलियंस अपॉर्चुनिटीज़। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। एरो इंडिया ये 2 साल में एक बार होता है। अब इसको पहली बार 1996 में बेंगलुरु में ही ऑर्गेनाइज कराया गया और इस बार भी इसको बेंगलुरु में ही ऑर्गेनाइज कराया गया। 14 नंबर का ये इसका संस्करण है। बेंगलुरु में येलंका एक जगह है, वहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। इसमें एयर शो हुआ और होगा और साथ साथ और भी बहुत सारे इसमें एक्टिविटीज़ होंगी जिससे आत्मनिर्भर भारत को प्रमोशन मिलेगा। यहाँ पर बात की जाए तो ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। ध्यान रखिएगा, भारत के बेंगलुरु में 13 फरवरी से इसको स्टार्ट किया गया। 13 से 17 फरवरी इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। इसकी थीम आपने देखी, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। इसमें 98 कंट्रीज़ भाग लेंगी। साथ साथ भारत को उम्मीद है कि 75,000 करोड़ का यहाँ पर जो MOU है वो साइन होगा और भारत के यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा। यहाँ पर भारत आत्मनिर्भर भारत को प्रमोट कर रहा है। इसमें भारत की खुद की 115 कंपनियां पार्टिसिपेट करेंगी। साथ साथ जो कि 227 प्रोडक्ट्स को शो करेंगी। अगर कोई देश होगा जो उसको परचेज करना चाहता होगा तो इससे भारत का एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। भारत इसमें जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको, जो एयरक्राफ्ट्स हैं उनको यहाँ पर प्रमोट कर रहा होगा। जैसे तेजस, आपको पता है डिमांड इसकी हाइयर है। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर डॉर्नियर और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, साथ साथ एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो भारत के इंडिजीनियसली डेवलप्ड हैं, इनको भारत प्रमोट करने की कोशिश अपने इस एक्सपो में कर रहा है, जिससे कि भारत का हेलीकॉप्टर्स का एक्सपोर्ट बढ़े। भारत का जो डिफेंस के फील्ड में भारत आत्मनिर्भर बन सके। साथ साथ इसमें MSME और स्टार्टअप्स को भी प्रमोट किया जा रहा है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड रेडियो डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो वर्ल्ड रेडियो डे कब हम ऑब्जर्व करते हैं? आंसर होगा ये हम 13 फरवरी को ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो 13 फरवरी को हम वर्ल्ड रेडियो डे ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान रखिएगा इसकी थीम क्या है। तो रेडियो एंड पीस। क्या? रेडियो एंड पीस इसकी थीम है। 12वां एडिशन इसका इस साल ऑब्जर्व किया गया। यूनेस्को के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। अब जो भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको रिवाइज करते हैं। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी, वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी और 6 फरवरी को
इंटरनेशनल डे ऑफ ज़ीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन ऑब्जर्व किया गया। सेफर इंटरनेट डे 7 फरवरी। 10 फरवरी को वर्ल्ड पल्सेस डे जिसकी थीम पल्सेस फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर है। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस 11 फरवरी को वर्ल्ड यूनानी डे, यूनानी मेडिसिन फॉर पब्लिक हेल्थ इसकी थीम रही। वर्ल्ड रेडियो डे जिसको 13 फरवरी को ऑब्जर्व किया गया जिसकी थीम रेडियो एंड पीस रही। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच इंटरनेशनल एसोसिएशन लॉन्च द साइबर चैलेंजेस टू एनहेंस साइबर सिक्योरिटी विद इन देयर टेरिटरीज। तो अपनी टेरिटरीज में साइबर चैलेंजेस को लॉन्च किया गया जिससे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स हैं उनको एनहेंस किया जा सके। तो ये किसके द्वारा किया गया? तो क्वाड के द्वारा किया गया। क्वाड कौन है? तो जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए शामिल है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए ये मिलकर क्वाड बनाते हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली में साइबर से रिलेटेड कैंपेन चला रहे हैं और अपनी टेरिटरी में साइबर अटैक को कम करने के लिए अलग अलग एस्पेक्ट्स पर विचार किया जा रहा है, साथ साथ एक दूसरे का सपोर्ट भी इसमें किया जाएगा। मेनली इसमें चाइना को रोकने, चाइना के थ्रू जो भी अटैक्स होते हैं उसको रोकने की कोशिश होगी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, विच कंट्री लीड्स द इंटरनेशनल बायोफ्यूल्स अलायंस। तो इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस को किसने लीड किया? कौन सा देश है जो लीड कर रहा है? तो आंसर यहां पर होगा भारत इसको लीड कर रहा है। भारत के साथ इसमें यूएस और ब्राज़ील भी हैं जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट बायोफ्यूल मार्केट है जो, और भारत के साथ इसको लीड करने में मदद कर रहे हैं। इसमें ये तीनों देश मिलकर इसको इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो ये अलायंस है इसका एम क्या होगा? तो इसका एम होगा लोअर एमिशन एनर्जी सोर्स यूज़ करना, जिससे दूसरे देश भी इनकी तरह काम करने की कोशिश करें। विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड द ज़ीरो ड्राफ्ट ऑफ द पेंडेमिक ट्रीटी। तो किस संस्था ने महामारी संधि का ज़ीरो ड्राफ्ट लॉन्च किया? आंसर होगा ये WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया। ध्यान रखिएगा ज़ीरो ड्राफ्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये पेंडेमिक से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसमें एक दूसरे का सपोर्ट करने के लिए इस चीज़ को लॉन्च किया गया है, जिससे कि जो भी मतलब आगे चल के पेंडेमिक आए उससे हम लड़ने के लिए पहले से ही तैयार हो जाए। तो ध्यान रखिएगा ये इंटरनेशनल लेवल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की एक ट्रीटी है जिसको WHO के द्वारा लॉन्च किया गया। WHO याद रखिएगा 1948 में इसको फाउंड किया जाता है। टेड्रोस अधनोम इसके इस समय पर हेड है और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन, विच टीम बॉट इंडियाज स्टार बैट्समैन स्मृति मंदाना इन द फर्स्ट वुमेन प्रीमियर लीग ऑक्शन। तो आपको पता है फीमेल का जो IPL है वो होने वाला है। अब फीमेल का IPL मार्च में ऑर्गेनाइज होगा जिसमें क्रिकेटरों की बोली लग रही है, जिसमें सबसे बेहतरीन खिलाड़ी में से एक स्मृति मंदाना, सबसे पॉपुलर खिलाड़ी में से एक स्मृति मंदाना का ऑक्शन हुआ, जिसमें उनको RCB रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 3 करोड़ से ऊपर, मतलब 3.40 करोड़ में इनको परचेस किया है। ध्यान रखिएगा पूछा जा सकता है। यहाँ पर बात की जाए तो हरमनप्रीत कौर जो कि कैप्टन है इस समय पर, और हरमनप्रीत कौर को मुंबई इंडियंस ने परचेज किया 1.80 करोड़ में। इसी प्रकार से ध्यान रखिएगा जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनके बारे में आपको बताता रहूँगा। यहाँ पर इस IPL को भी BCCI ऑर्गेनाइज करा रहा है, मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसको फाउंड किया गया था 1928 में। हेडक्वार्टर मुंबई में है। प्रेसिडेंट रोजर बिन्नी है, वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला है, सेक्रेटरी जय शाह है, मेंस कोच राहुल द्रविड़, वुमेन्स कोच रमेश पवार है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। तो लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन नियुक्त हुए? मुझे इंपॉर्टेंट लगे इसलिए इसको करा रहा हूँ। आंसर होगा ये अरुणाचल प्रदेश के इससे पहले गवर्नर थे BD मिश्रा। BD मिश्रा लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं कहाँ के? लद्दाख के। ये स्लाइड मैंने कल लगाई थी आपके लिए, तो ध्यान रखिएगा ये जितने भी गवर्नर थे ये कहीं ना कहीं के गवर्नर थे, इनको चेंज किया गया है, इनका स्टेट या यूनियन टेरिटरी चेंज किया गया है। जैसे कि
बिश्वभूषण हरिचंदन आंध्र प्रदेश के गवर्नर थे, छत्तीसगढ़ में बन गए। अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ की थीं, अब इनको मणिपुर में बना दिया गया। ला गणेशन मणिपुर में थे, नागालैंड का बना दिया गया। फागू चौहान जो कि बिहार के थे, मेघालय में बना दिए गए। राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे, बिहार में बना दिए गए। रमेश बैस जो कि झारखंड के गवर्नर थे, महाराष्ट्र में बना दिए गए। और बीडी मिश्रा, इन्हीं के बारे में बात की गई है, अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख का इनको बना दिया गया। अब बात करते हैं आज के क्विज की। तो आज का क्विज है खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 विच टीम फिनिशेस इन फर्स्ट पोजीशन। तो किस टीम ने पहली पोजीशन के साथ खत्म किया, कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करके ज़रूर जाइए। बहुत सारे लोग लाइक नहीं करते हैं। अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वैल्यूएबल कंटेंट बनाने के लिए आपका सपोर्ट चाहिए, तो आप इसको ज़रूर देंगे, उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।